हेलो एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी मोटर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस पर करंट फ्लो कराया जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस पर एक फोर्स एक्ट होता है और उसी फोर्स को अप्लाई करके हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical one, right? And this electric motor we will use in our fan, our washing machine and electric bulbs, right? So what is the working and what is the principle and how it is work to converting electrical energy to mechanical energy? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल what is the इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग में आपको बता चुका हूं। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क और वी कैन से दैट it will rotate between the magnetic field. So that was the principle of electric motor. जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, राइट, तो उस पर एक टॉर्क इज दैट मींस रोटेशनल फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। सपोज कीजिए दैट वाज द एक्सिस ऑफ अ कॉइल। हमारा एक कॉइल है ए बी सी एंड डी। हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं तो कंस्ट्रक्शन में देयर इज अ कॉइल ए बी सी डी प्लेस्ड बिटवीन टू मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, क्लियर? एंड these arms of coil AB and CD is connected to the slip or commutator rings R1 and R2. And these rings also connected to the brushes or sliding contact also. We can say that brushes or sliding contact ये कार्बन के बने होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से ये जो कॉन्टैक्ट ब्रशेस है इनसे हम करंट फ्लो कराते हैं थ्रू अ बैटरी इनटू द कॉइल। तो देखिए यहाँ एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये ब्रशेस से कनेक्ट है, ये ब्रशेस कनेक्ट है रिंग से जो स्प्लिट रिंग्स कहलाती है और ये रिंग्स देन कनेक्ट है एक कॉइल से। इन दो रिंग्स है R1 एंड R2 और ये दोनों ही कनेक्टेड है टू अदर डिफरेंट आर्म्स ऑफ द कॉइल। सो नाउ हाउ इट इज वर्क? देखिए व्हेन द करंट फ्लो इन द कॉइल, अगर करंट फ्लो चलते हैं, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कॉइल में तो कार्बन ब्रशेस से होके स्लिप रिंग R1 पे जाएगा, सॉरी स्प्लिट रिंग, और वहां से इस कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। दैट मींस A to B to C to D and then come back to the battery, right? So now according to the Fleming's left hand rule, अगर ये कंडक्टर है, सपोज कीजिए ए बी एक कंडक्टर है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ के बीच में रखा है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो देखिए कैसे फाइंड करेंगे कि इस पर फोर्स कैसे एक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, राइट? देन मिडिल फिंगर पुट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट AB में ऊपर की डायरेक्शन में है तो ये करंट ऊपर। देन द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पर जो आर्म है, इस आर्म पर AB आर्म पर जो फोर्स एक्ट होगा वो कहाँ होगा? इनवर्ट, अंदर की तरफ, राइट? तो इस पर जो फोर्स है वो इनवर्ट अंदर की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है। और सिमिलरली इन द आर्म CD
पर AB से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है बट करंट नीचे की तरफ है तो जो फोर्स एक्ट होगा CD पर बाहर की तरफ होगा, राइट, इस तरह से। क्लियर? तो इसको हम इस तरह से समझाते हैं कि AB एंड CD दोनों आर्म पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहे हैं और इस अपोजिट डायरेक्शन फोर्स की वजह से ये क्या है, जो पूरी कॉइल है वो रोटेट करेगी, राइट। और जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो आफ्टर हाफ रोटेशन, एक हाफ रोटेशन के बाद AB आर्म इस तरफ और CD आर्म इस तरफ होगी और जो रिंग्स है R1 एंड R2 वो भी इस आर्म CD के साथ R2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और AB के साथ R1 जो स्प्लिट रिंग है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और इस शिफ्टिंग की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है, द करंट विल कंटिन्यूअसली फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। इस जो भी आप इस तरफ होगी, ठीक है, जैसे AB है या CD है उसमें हमेशा करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा और इस तरफ की जो आर्म है उस पर हमेशा करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा, राइट। तो इस वजह से ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, एक सेम ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। क्लियर? ये आपको एक 3D एनिमेशन वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली बोर्ड्स पर इतना क्लियर आपको शायद समझ में ना आए तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये ब्रीफली आपको समझ में आएगी। तो पहले तो मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर दूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल? The principle of the electric motor is when a current carrying coil placed in a magnetic field, then it will experience a force or it will rotate. Clear? So that was the principle of electric motor. Thank you. Now I am going to explain with the animated video. Hello everyone. Now I am going to explain the working principle of DC motor. The principle of DC motor is very easy. When a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experienced a force in a particular direction. As I already tell you about the construction of DC motor, it contains a conducting armature rectangular coil which are placed between two powerful magnetic pole, north pole and south pole, and this armature coil is connected to the commutator or split ring, and which split rings R1 and R2 are also connected to the brushes, and this brushes is connected to the external DC current source, like that a battery. The positive terminal and negative terminal are connected to different arms of the armature coil, and the current flow through this cell to the coil in a particular direction. And due to the magnetic field which are directed from north pole to south pole, the armature coil experienced a force and it rotates. It can be explained by the Fleming's left hand rule. We all know about the Fleming's left hand rule. If we stretch the three finger, middle finger, first finger and thumb perpendicular to each other, and the first finger show the direction of magnetic field and the middle finger show the direction of current in the conductor, then the thumb give the direction of force. Like that, the direction of thumb figure or mechanical force is upward direction in south pole towards south pole arm of the armature coil, and in the opposite arm of the coil the force will be in downward direction due to the opposite current flow in that one arm. Due to this force, it rotates between the magnetic poles, and
The split ring also rotate with the armature coil in between the poles. As when the armature coil is perpendicular to the magnetic field, then there is no current flow in the coil due to there is break of connection from the split ring to the coil. But due to the inertia of motion, it will continuously rotate, and again the commutator rings is connected to the brushes to flow the current in the armature coil. Again, by using the Fleming's left hand rule, we can explain the force experienced by the armature coil, and it continuously rotates in the magnetic field. Like this. The force in opposite direction is due to the magnetic field, and the current flow in the coil is helped to rotate it into the magnetic field. Hence, we can convert it continuously the electrical energy into mechanical energy. Thank you everyone for watching it. अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है।